नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अयोध्या भूमि विवाद मामले में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच की कशमकश अब भी जारी है। बीते 6 अगस्त से देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस विवाद पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में सुनवाई रोजाना चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही दलीलों के बाद अब जल्द ही हिंदू पक्षकार उनकी दलीलों पर जवाब देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने साफ कर दिया था कि इस मामले में किसी भी पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सभी पक्षकार अपनी अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक ही पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद एक भी दिन अतिरिक्त सुनवाई के लिए नहीं दिया जाएगा। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा सीजेआई रंजन गोगोई इन दिनों सुनवाई के दौरान पक्षकारों के वकीलों के ज्यादा समय लेने के चलते काफी भड़के हुए नजर आते हैं। रंजन गोगोई बार बार भरी अदालत में सुनवाई की डेडलाइन का जिक्र करते हुए दोनों पक्षकारों को फटकार लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि इस मामले की सुनवाई को 18 अक्टूबर तक पूरा नहीं किया जा सका तो इस मामले में कोई भी फैसला देने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सीजेआई गोगोई का मानना है कि उनके रिटायरमेंट से पहले इस मामले में फैसला ले लिया जाए तो सही रहेगा, अन्यथा इस मसले का हल निकलना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जहन में सवाल ये आता है कि अगर किसी कारणवश न्यायाधीश के रिटायरमेंट तक इस समस्या का कोई निवारण नहीं हो पाता है तो सालों से चले आ रहे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का क्या होगा? क्या इस मामले का कोई हल निकल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कोई फैसला लेना संभव हो पाएगा? अब इस सवाल से जुड़े कई पहलू हैं जो दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। क्या हमारे देश में किसी भी तरह का कोई प्रावधान है? क्या किसी भी प्रावधान के चलते रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो फिर इस मामले की सुनवाई और फैसले को लेकर किस तरह के प्रावधान है? सुनवाई को किस तरह से कम समय में निपटाकर फैसला लिया जा सकता है और किन परिस्थितियों में फैसला लिया जा सकता है? ऐसे कई सवाल हैं उन सभी लोगों के मन में जो इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझता हुआ देखना चाहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का पूरा समीकरण। दरअसल नियमों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के जज की रिटायरमेंट के लिए 65 वर्ष की आयु तय की गई है। इसी नियम के चलते मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर के दिन अपने पद को छोड़ देंगे। यानी एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि सीजेआई रंजन गोगोई किसी भी विशेष परिस्थिति के मद्देनजर रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। गोगोई अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद ही रिटायर होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले की सुनवाई और मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए क्या रंजन गोगोई के कार्यकाल को किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है? हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शीर्ष अदालत में किसी भी जज के कार्यकाल को ऐसे बढ़ाया गया हो। लेकिन राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को लेकर इतिहास में पहली बार इस तरह के किसी फैसले पर विचार किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में अगर सीजेआई के कार्यकाल को बढ़ाने की बात आती है तो आखिर किस आधार पर ऐसा किया जा सकता है? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 128 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर देश के राष्ट्रपति इस बात की अनुमति दे देते हैं कि रिटायर हुए न्यायमूर्ति को किसी विशेष मसले की सुनवाई करने का हक दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करने और फैसला लेने का पूरा अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन बाकी जजों की तरह रिटायर हो चुके चीफ जस्टिस के पास बाकी किसी भी मामले की सुनवाई करने और उस पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी साफ साफ शब्दों में इस बात को समझा जाए तो अगर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई तय की गई डेडलाइन से भी लंबी खिंच जाती है तो इस मामले में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए देश के राष्ट्रपति की मंजूरी से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि अभी तक देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की यही परंपरा रही है। मामले की सुनवाई कर रही जजों की बेंच ही फैसला सुनाती आई है और किसी जज के रिटायर हो जाने
आने की स्थिति में उस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाता है, जिसके बाद नई बेंच द्वारा नए सिरे से उस मामले की सुनवाई की जाती है। लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में नए सिरे से सुनवाई करने का रिस्क ना तो सुनवाई कर रहे जजों को मंजूर होगा और ना ही कोई और इस बात को स्वीकार कर पाएगा। ऐसे में बहुत हद तक इसी बात की आशंका है कि अगर इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है तो चीफ जस्टिस के कार्यकाल को फैसला आने तक बढ़ा दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 20 के तहत किसी मामले की सुनवाई के बाद अगर कोई जज फैसला नहीं सुना पाता है तो उसके स्थान पर आने वाला दूसरा जज पहले जज द्वारा लिए गए फैसले को सुना सकता है। सीपीसी के ऑर्डर 20 में किए गए प्रावधान के तहत अगर किसी जज ने किसी सिविल केस पर फैसला लिख दिया है लेकिन उस फैसले को किसी कारणवश सुना नहीं पाया है तो ऐसी स्थिति में आया अगला जज उस फैसले का ऐलान कर सकता है। और इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अयोध्या भूमि विवाद एक सिविल मामला है, लिहाजा सीपीसी का ऑर्डर 20 इस मामले में लागू किया जा सकता है। आपको पता हो कि बीते 6 अगस्त से अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। सभी की ही निगाहें इस हाई प्रोफाइल केस के ऊपर लगातार बनी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम अटकलों के बीच ये मामला आखिर किस दिशा की ओर जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।